बांग्लादेश कई साल से दुनिया को यह कहता रहा कि जनाब म्यांमार पर तवज्जो दें। वहां ना सिर्फ मजहबी इंतहा पसंदी अपनी पीक पे है बल्कि ह्यूमन राइट्स भी खत्म हो चुके हैं, लेकिन इस बात की तरफ दुनिया का ध्यान नहीं गया। हालांकि बांग्लादेश कई साल तक अमेरिका समेत पूरी दुनिया को यह कहता रहा कि यहाँ पर इस रीजन पर तवज्जो दें, यहाँ पर बड़ा क्राइसिस जन्म ले सकता है, लेकिन इस बात की तरफ उस वक्त दुनिया का ध्यान नहीं गया। बल्कि बांग्लादेश का जो पड़ोसी है इंडिया, उन्होंने तो इनफैक्ट हर हद पार करते हुए म्यांमार की खुशामद में वो वहां तक गए कि म्यांमार की जो मिलिट्री है उनकी अनकंडीशनल सपोर्ट इंडिया की जानिब से देखी गई और कई प्रकार के डिफेंस पैक्ट्स भी इंडिया ने म्यांमार के साथ किए। बल्कि अभी हाल ही में इंडियन आर्मी चीफ ने भी म्यांमार का अहम तरीन दौरा किया हुआ था, जिसमें कुछ अहम तरीन डिफेंस मुआहदे दोनों मुल्कों के दरमियान सामने आए। लेकिन अब कुछ ऐसा हुआ है जिससे बांग्लादेश का स्टांस दुनिया के सामने बिल्कुल सही साबित हुआ है म्यांमार को लेकर। बांग्लादेश आंग सान सूकी समेत तमाम जो म्यांमार के लीडर्स हैं उनको ये कहता रहा कि अपने हार्ड लाइनर जो आपके पॉलिटिशियंस हैं उनको भी समझाएं और अपनी आर्मी को भी समझाएं और रोहिंग्या के खिलाफ ये जुल्म बंद करें और इनको अपने वापस से इलाकों में सेटल कर दें। लेकिन बांग्लादेश की इस बात को कई साल तक इग्नोर किया जाता रहा और अब इस बात का खमियाजा म्यांमार की जो सियासी क़यादत है उनको भुगतना पड़ रहा है। हुआ कुछ यूं कि कुछ महीने कबल गुज़िश्ता साल नवंबर में म्यांमार में इलेक्शन हुए, जिसमें आंग सान सूकी की पार्टी बड़ी अक्सरियत के साथ हुकूमत बनाने में कामयाब हुई। और इस बार जब से ये दोबारा हुकूमत में आए हैं, कुछ सॉफ्टनेस का मुजाहरा इनकी जानिब से यूं किया गया कि रोहिंग्या समेत बाकी जो अहम तरीन मामले हैं इन पे डिस्कशन का आगाज थोड़ा सा नजर आया हमें। अब जहां ये सब कुछ हो रहा था कि अचानक वहां की जो फौज है उन्होंने मुल्क के अंदर इक्तदार पर कब्जा कर लिया है और आंग सान सूकी समेत तमाम सियासी जो लीडर्स हैं इनको जेल भेज दिया हुआ है। यानी वही म्यांमार की फौज जिसके लिए बांग्लादेश कहता रहा कि ये एक बेलगाम घोड़ा बन चुका है, आज ये हमें परेशान कर रहे हैं रोहिंग्या के खिलाफ ऑपरेशन करके और जबरदस्ती उनको बांग्लादेश भेजकर, लेकिन कल ये पूरी दुनिया को परेशान करेंगे। और इस वक्त यही हो रहा है। अचानक पूरी दुनिया के मीडिया का फोकस म्यांमार की तरफ हो चुका है क्योंकि वहां पर तमाम इंटरनेट नेटवर्क्स बंद हैं इस वक्त और तमाम वहां के टीवी चैनल्स बंद हैं इस वक्त और लैंडलाइंस तक बंद है, वहां पर फोन काम नहीं कर रहे। लिहाजा वहां पर एग्जैक्टली क्या हो रहा है इस वक्त इसका इल्म अभी तक पूरी तरह से नहीं है। अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया समेत दुनिया के कई ममालिक ने म्यांमार की फौज की इस हरकत को कंडेम किया हुआ है और वो यूनाइटेड नेशंस जो कि रोहिंग्या के मामले में बांग्लादेश की हेल्प करने में नाकाम रहा था, अब उसमें भी एक जान आ गई है और उन्होंने भी म्यांमार पर जोर डाला है कि आप इन इलेक्शन रिजल्ट्स को एक्सेप्ट करें और इक़्तिदार पर से कब्जा छोड़ दें। उधर अमेरिकी नए सदर जो बाइडन के लिए भी ये नया चैलेंज पैदा हो सकता है क्योंकि बाइडन इंतजामिया ने ह्यूमन राइट्स के इश्यूज पर जीरो कंप्रोमाइज का ऐलान कर रखा है। ये याद रहे कि ये जो मोहतरमा आंग सान सूकी गिरफ्तार हुई हैं, इन्होंने नवंबर में ही होने वाले इलेक्शंस में 346 सीटें हासिल की थी और वहां पर हुकूमत बनाने के लिए 322 सीटें चाहिए होती हैं। इसका मतलब ये था कि वो अकेले हुकूमत बनाने के काबिल हो गई थी बिना किसी कोलिशन के। और हैरत की बात यह भी है कि इस विक्ट्री पे चीन से ज्यादा इंडिया खुश था और मोदी साहब ने उनकी इस विक्ट्री को अच्छी खबर करार देते हुए दुनिया में सबसे पहले जो लीडर थे जिन्होंने मुबारकबाद दी थी वो मोदी साहब थे, जिन्होंने आंग सान सूकी को उनकी विक्ट्री पे मुबारकबाद दी थी। सबसे पहले दुनिया में मोदी साहब ने उनको कंग्रेचुलेट किया था और इंडिया की ये कोशिश थी कि आंग सान सूकी के जरिए ही मोदी जी म्यांमार को अमेरिका की इंडो पैसिफिक स्ट्रेटेजी में शामिल करना चाह रहे थे। अच्छा, ये जो लूली लंगड़ी डेमोक्रेसी चल रही थी वहां पर म्यांमार में, ये भी 2011 में आई थी। इससे पहले कई डेकेड्स तक वहां मिलिट्री रूल ही चल रहा था और अब 9 साल बाद एक बार फिर टोटल मिलिट्री रूल आ चुका है। और म्यांमार की फौज का कहना है कि चूंकि इलेक्शन में बड़ा फ्रॉड किया गया था गुज़िश्ता नवंबर में, इसलिए हम ये कदम उठा रहे हैं। बहरहाल इस वक्त म्यांमार में एटीएम मशीनों के बाहर लोगों की लंबी लाइनें लगी हुई हैं और लोग धड़ाधड़ बैंकों से अपनी कैश निकालने के चक्कर में लगे हुए हैं, ये सोचकर के नामालूम कब तक उन्हें इस अजाब को झेलना पड़े, इसलिए उनके पास कैश होना चाहिए। इसके अलावा वहां के तमाम बैंक इस वक्त बंद हैं, उनके ऑपरेशंस बंद हैं और एक बड़ा फाइनेंशियल क्राइसिस भी म्यांमार के ऊपर खड़ा है और आंग सान सूकी अपने करीबी साथियों समेत जेल में है। ये याद रहे कि आंग सान सूकी के जो फॉलोअर्स हैं ये हार्डलाइनर बुद्धिस्ट हैं और उनको कोई खास हमदर्दी रोहिंग्या मुसलमानों के साथ कभी नहीं रही है। यही वजह है कि जब रोहिंग्या मुसलमानों के खिलाफ जुल्म होता रहा तो आंग सान सूकी साहिबा खामोश तमाशाई बन के
देखती रहीं और ऐसा महसूस होने लगा जैसे रोहिंग्या वाले इंसान ही ना हो। और उनकी इस खामोशी की सबसे बड़ी वजह यह थी कि आंग सान सूकी साहिबा का जो वोट बैंक था वो वैसे ही मुस्लिम मुखालिफ है जैसे मोदी साहब के अक्सर वोटर्स मुस्लिम मुखालिफ हैं। ये याद रहे कि म्यांमार के अंदर 2011 के बाद जब ये लूली लंगड़ी डेमोक्रेसी आई थी तब भी बड़ी हद तक हुकूमत वहाँ पर फौज की ही थी। म्यांमार की फौज के अपने न्यूज़ चैनल्स हैं, उनके अपने बैंक्स हैं, उनके अपने बिजनेस इदारे हैं और तो और फौज की अपनी पॉलिटिकल पार्टी भी बनी हुई है वहाँ पर। और अभी जो नवंबर में इलेक्शंस हुए थे उसमें फौज की जो पार्टी थी उसको बुरी शिकस्त हुई थी, जिस वजह से उन्होंने धांधली के यानी फ्रॉड के इल्जाम लगाना भी शुरू कर दिए थे। और इस वक्त म्यांमार के अंदर सिर्फ एक न्यूज चैनल चल रहा है और वो न्यूज चैनल भी फौज का ही है। बाकी के तमाम चैनल्स बंद हैं, चाहे नेशनल चैनल्स हो वहां के या फिर इंटरनेशनल चैनल्स हो, सारे ब्लॉक हैं। म्यांमार में 50 साल के अंदर ये दूसरे इलेक्शन हुए थे नवंबर में। बाकी का सारा अरसा वहां पर फौज की ही हुकूमत रही है। वैसे ये मिलिट्री कूप अचानक नहीं हुआ है, आलमी बरादरी में इसका इल्म पहले से ही था कि ये सब होने जा रहा है। वो यूं कि गुज़िश्ता हफ्ते म्यांमार की फौज के स्पोक्सपर्सन ने कहा था कि अगर नवंबर वाले इलेक्शंस में जो फ्रॉड हुआ है इसकी इन्वेस्टिगेशन नहीं की गई तो फौज हुकूमत में आ सकती है। बहरहाल अब देखना यह है कि यह सूरत हाल कहाँ जाती है। अभी तक चीन या इंडिया की जानिब से कोई खास बयान देखने में नहीं आया है, इसलिए यह दिलचस्प होगा कि इन मुल्कों की जानिब से क्या बयान आता है, खासतौर पर चीन, बांग्लादेश और इंडिया की जानिब से, क्योंकि ये तीनों मुल्क म्यांमार के पड़ोसी हैं। फिलहाल चीन ने यह कहा हुआ है कि हम नोटिस कर रहे हैं सारी सिचुएशन को और हमें उम्मीद है कि कोई बाहर की कुव्वत म्यांमार के अंदर उनके जो अंदरूनी मसाइल है उसको हल करने के लिए टांग नहीं अड़ाएगी। चीन का इशारा अमेरिका और इंडिया की तरफ था कि इन दोनों मुल्कों को म्यांमार की मदद करने के बहाने उनके अंदरूनी मसाइल में नहीं पड़ना चाहिए और जो भी सलूशन निकलता है म्यांमार के जो लोग हैं वहाँ की फौज और हुकूमत वो मिलके अपना मसला हल कर लें। शुरुआती तौर पर चीन का ये बयान आया है। बहरहाल शुरू में ये इतलात आ रही है कि म्यांमार की फौज 1 साल के लिए आई है, लेकिन ये सब ख्याली बातें हैं। आमतौर पर जब भी मिलिट्री टेक ओवर होता है इसी तरह की बातें सामने आती हैं, लेकिन फिर फौज की हुकूमत का अरसा तवील होता जाता है। उधर बांग्लादेश के अंदर आंग सान सूकी के लिए कई बांग्लादेशी अवाम के सर्कल्स में इस वक्त ये सुनने को मिल रहा है कि मैडम आंग सान सूकी, भासन चार आइलैंड इज वेटिंग फॉर यू। और कुछ बांग्लादेश के जो नेट यूजर्स हैं उन्होंने अपने ख्यालात का इजहार कुछ इस तरह से किया इस खबर पर कि एज यू सो सोशल यू रीप, यानी जो आपने रोहिंग्या के लोगों के साथ किया आज आपके साथ भी वही हो रहा है।